नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को छड़ी का दूध याद दिला दिया। भारतीय हमले में पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ कि उसे उबरने में सालों का समय लग जाएगा। भारत के एयर स्ट्राइक में आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। जवाब में उसने भारत में मिसाइल और ड्रोन से हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने हवा के साथ साथ जमीन पर भी भारत से पंगा लिया, लेकिन बीएसएफ ने ऐसा सबक सिखाया कि सभी उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर हो गए। पहलगाम हमले का आज 1 महीना पूरा हो गया है। सांबा सेक्टर में हमारे जवान अलर्ट मोड पर हैं। न्यूज़ 24 की टीम ने बीएसएफ के उन जवानों से बातचीत की जिन्होंने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया। कर जो कसम आए उसे हमको निभाना है, चाहे रब भी क्यों ना रूठे, हमें अपना सहारा है। हम झुकने ना कभी देंगे, ये तिरंगा हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। जहां वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया, वहीं बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में पाकिस्तान के ऑब्जर्वेशन पोस्ट और बॉर्डर आउटपोस्ट को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स पोस्ट छोड़कर भाग गए। इस सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की टीम पहुंची, जहां बीएसएफ के जवान फॉरवर्ड बंकर में अलर्ट मोड पर हैं। बीएसएफ ने सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की कई पोस्टों को तबाह किया, कई लॉन्चिंग पैड को तबाह किया। उन लॉन्चिंग पैड में आतंकियों की मौजूदगी थी, जिन आतंकियों को इन बहादुर जवानों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। जिस पाकिस्तानी रेंजर की पोस्टों से हमारे सिविलियन इलाके को टारगेट किया जा रहा था, बीएसएफ की पोस्टों को टारगेट किया जा रहा था, उन पोस्टों को भी इन जवानों ने मिट्टी में मिला दिया। आप देखिए कि जवान अभी भी बेहद ज्यादा अलर्ट है, रॉकेट लॉन्चर लिए हुए हैं और निगाहें दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं, क्योंकि दुश्मन का अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि कब कायर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया जाए। ऐसे में जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है। अलर्टनेस कितनी ज्यादा है कि भीषण गर्मी के बावजूद भी जवान जो है पूरी तरह से अलर्ट हैं, मुस्तैद हैं और हर समय अपनी निगाहें दुश्मन की ओर गाड़े रखते हैं। साहब, कितनी पोस्टों को, कितने आतंकियों को ढेर किया? सर, हमने एक पोस्ट का दबा किया था जिसमें कई आतंकवादी छुपे थे। कितनी खुशी हुई कि ऑपरेशन सिंदूर में आपको भी काम करने का मौका मिला? बहुत खुशी मिली सर इसमें हमें। अब पाकिस्तान की तरफ हलचल है कि खत्म कर दिया आपने? अभी तो सर वहाँ पे जहाँ हमारे पोस्ट के सामने पाकिस्तान का कैंप है, वहाँ पे कोई हलचल नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा हलचल थी? पहले बहुत ज़्यादा हलचल थी, अभी वहाँ पे कोई भी नहीं है, पोस्ट खाली है वो भी। हम देख रहे थे कि लगातार आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा था। सांबा सेक्टर में उसने ड्रोन मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से नाकाम रहा। सही है, अभी कोई ड्रोन वगैरह कोई नहीं आ रहा है, पूरा उनका मिशन नाकाम हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिली। पाकिस्तान की ओर से लोगों के घरों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद बीएसएफ ने किसी बंकर से नहीं बल्कि खुले आसमान से एक बांध की आड़ से रॉकेट लॉन्चर से कई धमाके किए। इस दौरान पाकिस्तान की सीमा पर बने लॉन्च पैड पर मौजूद आतंकियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जम्मू के सांबा सेक्टर से आई ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा कि कैसे भारतीय महिला कमांडो पुरुष जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग का जवाब देती हैं। बीएसएफ की उन विशेष महिला कमांडो से जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कई पोस्टों को तबाह किया, पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड को तबाह किया और कई बंकरों को, पोस्टों को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया। आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से बीएसएफ की ये विशेष महिला कमांडो पूरी तरह से तैनात हैं। अत्याधुनिक हथियार हैं, अत्याधुनिक उपकरण है और अपनी निगाहें 24 घंटे दुश्मन की ओर गाड़े रखती हैं। मकसद है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। सीमा के उस पार यानी पाकिस्तान में पूरी तरह से सन्नाटा फंसा हुआ है। पोस्टें तबाह हो चुकी हैं, जो बची पोस्टें हैं वहां से पाकिस्तानी रेंजर भाग खड़े हुए हैं, जो बंकर हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, यानी बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। आइए बीएसएफ की महिला कमांडो से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनी, इनके लिए कितनी गर्व की बात है। आप ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनी, दुश्मन को आपने मुंहतोड़ जवाब दिया, कितना नुकसान पहुंचाया? तकरीबन हमने उनके सभी बंकर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, क्योंकि अभी हम उनकी मूवमेंट्स नज़र आती हैं हमें, जैसे वो सैंड बैग लगा के अपने बंकर्स वगैरह रिपेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक हमने उनका जो है उनकी पोस्ट जो है वो तबाह कर दी है। आपको क्या लगता है कितने आतंकी आपने मार गिराए, कितने उनके रेंजर मार गिराए?
रेंजर्स मतलब 7 से 10 जो आतंकवादी थे उनको मतलब फायरिंग के दौरान हमने मार गिराया है। और इससे ज़्यादा तो मतलब उनके जो गांव है और आसपास का इलाका है काफ़ी हमने नुकसान किया है उनका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की ओर से पाकिस्तान की कई पोस्ट को तबाह कर दिया गया। इस दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान में बने आतंकियों की याद में बनाए स्मारक को भी ध्वस्त कर दिया। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में। तस्वीरें आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी देखी होंगी। हम आपको पाकिस्तान की वो पोस्ट दिखाने जा रहे हैं, वो लॉन्च पैड दिखाने जा रहे हैं और वो पाकिस्तान के बंकर दिखाने जा रहे हैं जिन्हें बीएसएफ के बहादुर जवानों ने पूरी तरह से निस्ता नबूद कर दिया है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो कायर पाकिस्तान के उस इलाके को दिखाए जिस इलाके में हमें सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड हैं, जिन लॉन्चिंग पैड में आतंकियों की मौजूदगी थी, लेकिन आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन बीएसएफ ने लॉन्च पैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इनका उस समय से कोई भी यहाँ पर हमको मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। पाकिस्तानी पोस्ट में शायद इक्का दुक्का लोग होंगे। इसके अलावा अगर मेंटेनेंस की बात होती है तो पोस्ट के मेंटेनेंस के लिए भी 1 या 2 सिविलियंस ही दिखाई देते हैं। हो सकता है कि वो पाकिस्तानी रेंजर्स या सैनिक सिविल कपड़ों में हो, लेकिन कोई भी हमें यहाँ पर दूसरा आदमी भी दिखाई नहीं देता है। झंडे भी उतार दिए, डर के मारे एक झंडा दिख रहा है उसे सीधे करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। नहीं, जिस फौज का मनोबल टूटा हो, जो मैदान छोड़ के भाग गया, उससे झंडा सीधा करना, अपने देश का झंडा ऊंचा रखना, ये उम्मीद नहीं की जा सकती। आपसे जवानों ने कहा कि सीजफायर अभी नहीं होना चाहिए था, थोड़ा और मौका मिलना चाहिए था, और ज्यादा नुकसान हो जाता। आपने देखा होगा, आप खुद जवानों से मिले हैं, हौसले बुलंद हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ से गया हो, इवन जिसको छुट्टी से रिकॉल भी किया गया, वो बहुत तेजी से यहाँ पर वापस आया और अपनी ड्यूटी को उन्हें बखूबी अंजाम दिया है इस ऑपरेशन में। एक आखिरी सवाल, दुश्मन को क्या चेतावनी रहेगी, देशवासियों को क्या भरोसा दिलाएंगे? जहाँ तक दुश्मन को चेतावनी की बात है, दुश्मन को चेतावनी मिल गई है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। जहाँ तक देशवासियों के लिए है, देशवासियों को हमारा ये पैगाम है कि जब तक हम यहाँ पर हैं आप चैन से रह सकते हैं। यकीन करिए, देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति या रक्षा पंक्ति के रूप में हम अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। पहलगाम हमले का आज 1 महीना पूरा हो गया। इस अवसर पर न्यूज 24 की टीम ने बीएसएफ के उन जवानों से बातचीत की जिन्होंने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने अगर गोली दागी तो बदले में अपने गोले दागे। किस कदर जवाब दुश्मन को दिया? जबरदस्त जवाब दिया, इतना जबरदस्त दिया कि हौसले उसके पस्त हो, पोस्ट से छोड़ने पे वो मजबूर हो गए। ऐसा हमारे जवानों ने अपना पूरा फायर पावर का इस्तेमाल किया और उसको पिन डाउन किया। कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कितनी उनकी चौकी तबाह हुई, कितने लॉन्चिंग पैड को तबाह किया, कितने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया? उनका जो सांबा में है तो 7-8 उनकी चौकियाँ हुई हैं और जो जम्मू और हमारे आगे अब जाएंगे कल, तो वहाँ भी काफ़ी घमासान है, बहुत हैवी नुकसान उन लोगों का हमारे जवानों ने किया उसे। हमने देखा कि क्योंकि पाकिस्तान जब सीज फायर की बात करने लगा, आपने इस कदर उन्हें जवाब दिया कि वो सीज फायर पर आया कि सीज फायर करिए, लेकिन क्या जवानों ने आपसे कहा कि अभी समय और मिलना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था सीज फायर, क्योंकि मोराल इतना हाई था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन फोर्सेस हैं। हमने अपना जो फायर फॉर इफेक्ट लेना था ले लिया है। अब जैसे आदेश क्लियर है, अभी हमें वो फिर से कोई हिमाकत करेगा इस इलाके में तो उसका उसी मुताबिक इलाज किया जाएगा। हाई अलर्ट पर हैं आप इस समय? बिल्कुल हाई अलर्ट है। सीमा सुरक्षा बल सुरक्षा की पहली हमारी पंक्ति है, तो दे आर स्टेडफास्ट रेजोल्यूट ऑन द बॉर्डर एंड सिटीजन डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। भारतीय सेना ने मंगलवार को एक वीडियो पोस्ट करके बताया 7-8 मई की रात पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सेना पहले से सतर्क थी और पाकिस्तान की फायरिंग पैटर्न्स को समझकर कुछ ही सेकंड में जवाब दिया। सेना ने पाकिस्तान की पोस्ट, बंकर और लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए बॉर्डर पोस्टों पर मीडियम मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। ये है बीएसएफ के वो बहादुर जवान, वो ऑफिसर जिन्होंने पाकिस्तान की गोली का जवाब गोलों से दिया। आप देखिए कि हौसले बुलंद हैं और लगातार भारत माता के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को बस्ती में बना रहे हैं। ये दिखाता है कि हौसला कितना ज्यादा है। आप देखिए कि हर एक जवान के चेहरे पर बेहद ज्यादा खुशी इस बात को लेकर है कि जो मिशन इन्हें दिया गया था उस मिशन को पूरा किया। देशवासियों के लिए क्या पैगाम? हम तो अब उस पार एक संदेश दे रहे हैं, जितनी तुम्हारी देश की आबादी है, अरे मैं कहता हूं जितनी तुम्हारी देश की आबादी है, हमारे जवानों की हाथ की प्रसादी है, चाट जाएंगे दोबारा जरूरत किया तो।
ये देखिए, ये जज्बा है, ये हौसले हैं, हौसले बुलंद है, जज्बा आप साफ तौर पर देख रहे हैं। दुश्मन को कैसा जवाब दिया? बहुत सटीक और दुरुस्त जवाब दिया। दुश्मन 100 बार सोचेगा अब हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। एक साथ मिलकर देशवासियों से कुछ कहना चाहेंगे सभी? जी सर, जी। मैं अपने देशवासियों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक पुराना डायलॉग है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। लेकिन ये 1965 और 1971 वाला भारत नहीं है। अब हमारे फौज में एक जोश और उमंग के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि ना अब खीर देंगे और ना ही कश्मीर देंगे। हमारी तरफ आंख उठाकर देखोगे तो आपकी सिर्फ चीर देंगे। बिल्कुल। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना का मनोबल हाई है। वहीं इस कार्रवाई में बीएसएफ की महिला प्रहरी ने भी बखूबी अपना कर्तव्य निभाया और जमकर पाकिस्तान की ओर गोलियां बरसाईं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भारत माता की जय! भारत माता की